हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फिर से मैग्नेट ब्रेन्स में। और मेरा नाम है सत्यम शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4, मोशन इन 2D या मोशन इन अ प्लेन। स्पेसिफिकली बात करूं तो हमने प्रोजेक्टाइल कर दिया है खत्म। आज के लेक्चर में हम चालू करने वाले हैं रिलेटिव मोशन इन 2D। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? रिलेटिव मोशन इन 2D, जिसके बारे में हम थोड़ी सी बात पहले कर चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूं रिलेटिव वेलोसिटीज के बारे में, कैसे हम निकालते हैं किसी के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसे आप निकालते हो, कैसे आप मूविंग फ्रेम में जाते हो तो आपको रिलेटिव वेलोसिटीज दिखती है। याद होगा ना, पहले हम ज़मीन पर बैठकर देखते थे, फिर हम एरोप्लेन पर जाकर बैठ के देख रहे थे, फिर हम जाकर बादल में बैठ रहे थे, हम किसी पक्षी पर बैठ रहे थे, हम किसी दौड़ते हुए आदमी के ऊपर बैठकर देख रहे थे। याद है आपको ये सारे कंसेप्ट? अगर आपको याद नहीं है तो आप पुराने लेक्चर ज़रूर देखिए जहां हमने रिलेटिव वेलोसिटी को पढ़ा है 1D में। अब क्योंकि हम 2D पढ़ रहे हैं इसलिए हम रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट वापस लेकर आएंगे 2D में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है ना? इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, लेकिन हम वो कन्फ्यूजन की जगह बनाएंगे ही नहीं। हम इस तरीके से शुरुआत से समझते हुए चलेंगे कि कहीं भी जगह ना मिले कन्फ्यूजन को घर बनाने की। ठीक है, चलिए। रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम में एक्चुअल में दो टाइप के प्रॉब्लम होंगे, एक 2D का और एक 1D का। तो पहले रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम हम 1D में समझ लें। ठीक है ना? किस में समझ लें? 1D में समझ लें। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो 1D में बात करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए सुनिए बात को। सबसे पहली बात, ये आदमी है, ये तैर रहा है। किस में तैर रहा है? ये तो स्विमिंग पूल में तैर रहा है, अलग दिख रहा है ना? हमको रिवर चाहिए, क्योंकि रिवर में क्या होगी? खुद की कुछ वेलोसिटीज होंगी। ठीक है ना? स्विमिंग पूल में क्या होता है? पानी रुका हुआ होता है, स्टिल वाटर होता है। ठीक है, यहां पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटीज को पहचानना कि किसकी वेलोसिटी दी जा रही है, किसके रिस्पेक्ट में दी जा रही है। देखो, आपको दिया जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ससुराल स्विमर का है, ससुराल स्विमर का वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू इन स्टिल वाटर। ऐसा दिया होगा, क्या दिया होगा? इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। इसका ये मतलब है, क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि आपका जो स्विमर है वो स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में कितनी स्पीड से स्विम कर सकता है, कितनी स्पीड से क्या कर सकता है? स्विम कर सकता है। उसको आप क्या बोलोगे? वेलोसिटी ऑफ स्विमर, VS। ठीक, बट ये बात याद रखना कि ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है। ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है। ये जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है ये विद रिस्पेक्ट टू रिवर हो सकता है। क्यों? ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है। अभी ये सिर्फ और सिर्फ इतना बता रहा है कि अगर आपका पानी रुका हुआ है, पानी में कोई बहाव नहीं है, तो आपका जो स्विमर है वो इस वेलोसिटी से तैर सकता है। चलिए ठीक है, मान लीजिए ये आपका स्विमर है, बड़ा खुश है, बड़ा खुश है, तैर रहा है ना? स्विमिंग आप लोगों को आती है कि नहीं आती? ऐसे मुझे नहीं आती, मैं नहीं तैर सकता, मैं तो डूबूंगा ही पानी में जाऊंगा तो सीधे। ठीक है, ये स्विमर है आपका। मान लीजिए ये एक स्टिल वाटर में है। अगर स्टिल वाटर में है तो आप जानते हो कि वाटर की कोई वेलोसिटी नहीं होगी। ठीक है ना? बट अगर ये किसी रिवर में है तो आपको पता है रिवर की भी अपनी कोई वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर। VR इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर। सही कहा कि नहीं कहा मैंने? बिल्कुल सही कहा। VR इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ रिवर। चलिए, अब आपको कुछ चीजें समझना है, कुछ टर्म समझनी है। कुछ टर्म्स हैं जैसे कि डाउन स्ट्रीम, जैसे कि अप स्ट्रीम, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूं, फिर तो हम इसको डिटेलिंग में बाद में समझेंगे। देखो, मान लो आपकी जो रिवर है वो इस डायरेक्शन में बह रही है। ठीक है ना? रिवर की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है VR, और इसी डायरेक्शन में आपका जो स्विमर है वो भी तैर रहा है, वो भी आपका तैर रहा है। ये जो तैर रहा है स्विमर इस बहती हुई रिवर में, इसको कौन ऑब्जर्व कर रहा है? इसको ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ बैठा हुआ एक बच्चा बैठा है और क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है स्विमर को बहती हुई रिवर में जाते हुए। अब एक बात बताओ, रिवर भी इस डायरेक्शन में चल रही है, स्विमर भी इस डायरेक्शन में तैर रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता कि स्विमर की वेलोसिटी बढ़ जाएगी? नहीं लगेगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि इस इंसान को, इस बच्चे को जो जमीन पर बैठकर देख रहा है, इस स्विमर को, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बच्चे को ये स्विमर बहुत तेजी से तैरता हुआ दिखाई देगा? क्यों? क्योंकि भैया जिस डायरेक्शन में वो तैर रहा है, जिस डायरेक्शन में वो तैर रहा है उसी डायरेक्शन में रिवर भी तो बह रही है। अरे हाँ कि ना? एक पत्ता लो, ठीक है, उस पत्ते को क्या कर दो? पानी में छोड़ दो, रिवर में, नदी में छोड़ दो।
नदी बहती है तो क्या पत्ते को अपने साथ नहीं ले जाती? ले जाती। कचड़े को अपने साथ नहीं ले जाती? ले जाती। वैसे ही जब स्विमर तैरेगा तो स्विमर के पास खुद की तो वेलोसिटी है, लेकिन साथ साथ रिवर के पास भी एक वेलोसिटी है जो उसकी वेलोसिटी को क्या कर देगी? बढ़ा देगी। तो अगर हम बच्चे की नजर से देखें, किसकी नजर से देखें? अगर हम इस बच्चे की नजर से देखें, इस बच्चे की नजर से देखें तो उसको इस स्विमर की वेलोसिटी बढ़ी हुई दिखाई देगी। तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ये ग्राउंड पे बैठा हुआ है बच्चा, कैसी दिखाई दे रही है? उसको दिखाई दे रही है वेलोसिटी ऑफ स्विमर, उसके साथ जुड़ गई है रिवर की भी वेलोसिटी। हाँ कि ना? हाँ कि ना? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा सर। अच्छा, अब ये जो कंसेप्ट है इसको बोलते क्या है? जिस डायरेक्शन में रिवर बहे और उसी डायरेक्शन में अगर आप तैरो तो आप बोलते हो कि आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? डाउन स्ट्रीम जा रहे हो। ठीक, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में बहाव है उसी डायरेक्शन में आप तैर रहे हो। ठीक, अच्छा सर, तो सर हम ये भी बोल सकते हैं क्या कि ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर है डाउन स्ट्रीम में, या हम बोल सकते हैं सर ये वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम है? हाँ बिल्कुल बोल सकते हो। जब आपका स्विमर डाउनस्ट्रीम जाएगा तब स्विमर की जो वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो उसको दिख रही होगी बच्चे को, वो क्या होगी? vs प्लस vr होगी, जिसमें vs क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। अच्छा एक बात बताओ, जब पानी में बहाव होगा तो स्विमर जब तैरेगा तो उसको तैरने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे क्या? नहीं, वो तो आराम से तैरेगा और उसको रिवर अपने साथ बहाती ले जाएगी। अगर हम इसका केस उल्टा कर दें, केस उल्टा कर दें का क्या मतलब है? स्विमर को बोले भाई तुमने बहुत अय्याशी कर ली, चलो आओ अब तुम्हारी डायरेक्शन हम बदल देते हैं, तो वो उदास हो गया। उसने क्या किया? ये देखो उदास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तुम लोग को? वो उदास हो गया। अब उसको बोला कि बेटा तुम इधर तैरो, अब तुम्हारी जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है इन स्टिल वाटर वो तो vs थी, उसको बोला तुम इस डायरेक्शन में तैरो, लेकिन रिवर की वेलोसिटी अभी भी क्या है? इसी डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ रिवर vr। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या इसको ज्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे? ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना अब इसको तैरने के लिए, क्योंकि अब लगातार इसको जाना इधर है, रिवर बहा रही है इसको उस डायरेक्शन में, तो उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना अब अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए। अगेंस्ट द रिवर है ये जो फ्लो है, अब ये जो रिवर का फ्लो है उसके अगेंस्ट तैर रहा है आपका इंसान। क्लियर बात है? अब आप खुद सोचो ना कि कोई वन वे है, आप अपनी गाड़ी को वन वे में डाल दे रहे हो, आपने अपनी गाड़ी को वन वे में डाला और सारी गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, आपको जगह ही नहीं मिल रही है गाड़ी को काटने की, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप उस लेन में हो जिस लेन में सारी गाड़ी आपकी डायरेक्शन में जा रही हैं, तो आप आराम से कट वट मार के ओवरटेक करके गाड़ी आराम से चला सकते हो। हाँ कि ना? वैसा ही हो रहा है इस केस में। तो अब इस केस में क्या होगा समझना, जब आपका स्विमर रिवर की फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट तैरता है तो आप उसको बोलते हो कि ये डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन है। क्या है? इसको आप बोलते हो डाउन स्ट्रीम जा रहा है आपका स्विमर। ठीक, मुझे ये बताओ इस बच्चे को, जो बच्चा ग्राउंड पे बैठा है, ये ग्राउंड है ना, ये बच्चा ग्राउंड में बैठा है, इस ग्राउंड पे बैठे बच्चे को इसकी वेलोसिटी कैसे दिखाई देगी? आप सोचो, आप सोचो, इस ग्राउंड पे बैठे बच्चे को अब इसकी वेलोसिटी कैसे दिखाई देगी? पहले इसको वेलोसिटी ज्यादा दिखाई दे रही थी क्योंकि इसकी स्विमर की वेलोसिटी में रिवर की वेलोसिटी ऐड हो जा रही थी, बट अब क्या हो गया? अब स्विमर की वेलोसिटी से रिवर की वेलोसिटी माइनस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो स्विमर की है वो इस डायरेक्शन में है, जो रिवर की है वो इस डायरेक्शन में। तो हम ये बोल सकते हैं कि डाउनस्ट्रीम के केस में स्विमर की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या हो जाती है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर वेलोसिटी ऑफ माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। सही कहा कि नहीं कहा मैंने? बिल्कुल सही कहा। ठीक, समझ गए आप? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है वो आप देख सकते हो डाउनस्ट्रीम, और डाउनस्ट्रीम नहीं, ये अपस्ट्रीम है, सॉरी, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। ठीक है ना? डाउनस्ट्रीम में वेलोसिटी बढ़ जाती है, अपस्ट्रीम में वेलोसिटी कम हो जाती है। याद रखना ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, बट वेलोसिटी ऑफ ये जो स्विमर आपको दी जाती है इन स्टिल वाटर, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं होती। इट इज नॉट वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है ना? क्लियर बात है? 100%। चलिए, तो दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमने समझी, एक तो हमने समझी डाउनस्ट्रीम और एक हमने समझी अपस्ट्रीम। अब मुझे ये बताओ अगर दो पॉइंट मैं कंसीडर कर लूं आप ही के लिए, है ना, आप ही की सहूलियत के लिए पॉइंट बता रहा हूं। मान लीजिए एक पॉइंट है यहां पर ए, है ना, इसी पॉइंट को मैं यहां भी बना देता हूं। ये पॉइंट है आपका ए
और दूसरा पॉइंट है आपका बी, ये है आपका पॉइंट बी, ठीक है, दिस इज योर पॉइंट बी। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है भाई, डी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है, सेम डिस्टेंस है। मुझे आप बताओ किस केस में ज्यादा टाइम लगने वाला है ए से बी ट्रैवल करने में, या मैं आपको बोलूं एक बार स्विमर ए पर है, एक बार स्विमर बी पर है, ठीक, ससुराल स्विमर का, स्विमर ए से बी जाना चाहता है और यह वाला स्विमर बी से ए जाना चाहता है, सेम डिस्टेंस कवर करना है उनको। मुझे बताओ किसको टाइम ज्यादा लगेगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे चाहिए है। मुझे बताइए किस स्विमर को ज्यादा टाइम लगने वाला है, अपस्ट्रीम वाले को ज्यादा टाइम लगने वाला है कि डाउनस्ट्रीम वाले को ज्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। इस चीज का आंसर अगर आप दे दोगे तो आप कंसेप्ट को समझ पा रहे हो कि अपस्ट्रीम क्या है, डाउनस्ट्रीम क्या है। क्लियर है? चलिए इसको आप नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद हमको बात करनी है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, इसके बारे में हमको बात करनी है। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। चलिए भाई, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर की बात करनी है हमको। देखो एक एक टर्म अच्छे से समझते जाना, क्योंकि टर्म्स ही है इस क्वेश्चन में जो आपको उलझा देगी। कब आपको किसके रिस्पेक्ट में वो बात करेगा, किसके रिस्पेक्ट में पूछेगा, आपको हवा नहीं लगेगी, एकदम ऊपर से निकल जाएगी सारी बातें, ठीक है। इसलिए आप एक एक टर्म को समझना। मैंने जितनी बातें अभी आपको बताई है, एक और टर्म आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद सब कुछ रिवाइज करवा दूंगा। यहां पर मैं आपको ना एकदम शॉर्ट एनालिसिस बताऊंगा कि भैया रिवर प्रॉब्लम में आपको क्या करना होता है, रिवर स्विमर प्रॉब्लम में आपको करना क्या होता है, आता क्या है, देखना क्या होता है, फटाक से आंसर कैसे निकलता है। अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, टेंशन मत लेना, लेकिन समझ लो, पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बोला वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होगी, ये हमको देखना है। तो अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू रिवर देखना है तो आपको ग्राउंड से उठ के, पहले आप कहां देख रहे थे, कहां से देख रहे थे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहे थे, ठीक है। अब आपको बोला कि बहुत हो गया तुम्हारा चैचा पॉपो, अब उठो तुम ग्राउंड से और आओ कहां पर, रिवर पर बैठो, क्योंकि अब तुमको वेलोसिटी ऑफ स्विमर देखनी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो तुमको रिवर पर आके बैठना पड़ेगा। और रिवर पर कोई बैठ सकता है? नहीं, कोई नहीं बैठ सकता, रिवर पर कोई भी नहीं बैठ सकता। तो तुमने बोला यार अब मुझे फिजिक्स की एनालिसिस तो करनी है, फिजिक्स तो पढ़ना है ना, और एनालिसिस भी करनी है रिवर स्विमर प्रॉब्लम की, तो भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, पानी पे जाकर तो बैठना पड़ेगा। चलिए भाई, तो मैं क्या करता हूं, अभी ये सारी चीजें हटा दूं, ये सारी चीजें हटा दूं, अच्छा नहीं हटाता, चलो। मैंने अभी देखा कि आपको शायद रिवर के बीच में पानी नहीं दिख रहा होगा, है ना, ये काली कलर की लाइन दिख रही होंगी, दो किनारे दिख रहे होंगे, ठीक है ना, दो किनारे दिख रहे होंगे, लेकिन बीच का पानी नहीं दिख रहा होगा यार। तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको पानी दिख जाएगा, है ना। पानी मैं बोल रहा हूं तो मान लो, मेरी आंखों में सच्चाई देखो, मेरी आंखों में सच्चाई देखो, विश्वास करो मेरा कि ये दो किनारों के बीच में क्या है, पानी है और स्विमर उसमें तैर रहा है। चलो काम की बात यह है कि पहले आप ग्राउंड पर बैठे हुए थे, अब आपको ग्राउंड से उठना है, ग्राउंड से उठकर जाना है, रिवर पर बैठना है, और रिवर पर बैठना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप गए किसके पास, आप गए ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी के पास जाकर आपने बोला कि मुझे वरदान चाहिए, वरदान में मुझे चाहिए बहुत खूबसूरत सी लड़की जिससे मेरी शादी हो जाए। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, ये बात का वरदान है भगवान, अभी मत देना। मेरा पहला वरदान आप मुझे ये दे दो कि मुझे ना रिवर पर जाके बैठना है, और रिवर पर मैं बैठ नहीं पा रहा हूं, तो कुछ ऐसा करो कि मैं रिवर पर जाकर बैठ जाऊं। तो ब्रह्मा जी बोले ये तो बहुत आसान काम है, सुनो मैं तुमको जाके अभी रिवर पर बैठा देता हूं। तो बोले हाँ हाँ बिल्कुल बैठाइए मुझे रिवर पर। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ध्यान से देखिएगा। ब्रह्मा जी ने एक पहले तो पत्ता रखा, एक पत्ता होता है ना, पत्ता हमारा जो पानी पे तैरता है, उस पत्ते को पहले पानी पर रखवाया और आपको बना दिया एक फ्रॉग। क्या बना दिया आपको, एक फ्रॉग बना दिया। क्या बना दिया आपको, एक कछुए ऐसा दिख रहा होगा, बट मेरी बात मानो, ये क्या है, एक फ्रॉग है, ठीक है ना। यहां लिख देता हूं, दिस इज फ्रॉग, है ना। चलिए ये फ्रॉग है। अब आपको ब्रह्मा जी ने फ्रॉग बना दिया और एक पत्ते पर बैठा दिया, और उस पत्ते पर बैठ के अब आप पानी पर आ गए हो, रिवर पर आप बैठ गए हो, है ना। आपने देखा होगा ना, पत्ता बहता रहता है, कभी पत्ते पर कोई जानवर बैठा होता है, बढ़िया बहता रहता है। तो आपने बोला अरे ब्रह्मा जी ये क्या कर दिया, ब्रह्मा जी ने बोला तुमको फिजिक्स पढ़ना थी ना, फिजिक्स से मतलब था ना, एनालिसिस से मतलब था ना, अब इधर उधर की बातें मत करो, मैंने तुमको जो तुमने बोला था, तुमको पानी पे बैठना था, रिवर पे बैठना था, मैंने तुमको बैठा दिया, ठीक है। तो ब्रह्मा जी से मैंने बोला ब्रह्मा जी कट्टी आपसे बात नहीं करूंगा आज के बाद। एक तो मेरे को वापस फ्रॉग बना दिया, दूसरा वरदान तो मेरा आप खराब हो जाएगा आपसे वापस इंसान बनने में, और फिर तीसरी खूबसूरत लड़की का क्या करूंगा फिर मैं। चलिए वो तो बात की बात है, आप फ्रॉग बन गए। फ्रॉग एक पत्ते पर बैठा है जो पानी पर है, जो रिवर पर है। मुझे ये बताओ सिंपल सी बात ये बताओ कि जब आप इस फ्रॉग को पत्ते के साथ रिवर पर रखोगे तो जितनी वेलोसिटी रिवर की होगी, क्या वही वेलोसिटी आपकी फ्रॉग की भी हो जाएगी? मुझे बताओ,
क्या वही वेलोसिटी आपकी फ्रॉग की भी हो जाएगी? प्लीज मुझे बताओ इस बात को। हाँ हाँ सर, बिल्कुल सही कहा। एक बार रिपीट कर दीजिए सर इस बात को, फिर से रिपीट करता हूं मैं ये बोल रहा हूं कि जब आपने पत्ता रखा, आपने जब पत्ते को रखा किस पर, आपने पत्ते को रखा रिवर पर, तो रिवर जिस वेलोसिटी से बह रही है, रिवर जिस वेलोसिटी से बह रही है, क्या पत्ता भी उसी वेलोसिटी से बहने लगेगा? बिल्कुल सही कहा सर आपने। अगर इसमें, इस नदी में मैं क्या करूं, पन्नी छोड़ दूं, ची 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 सर, कितने गंदे हो सर आप हैं। अपन को नदी को साफ रखना है और नदी में पन्नी छोड़ रहा हूं, अरे मैं उठा लूंगा पन्नी अभी, लेकिन अगर मैंने नदी में पन्नी छोड़ दी, कोई पॉलिथीन छोड़ दी, तो पॉलिथीन क्या करने लगेगी, बहने लगेगी। किस वेलोसिटी से बहेगी? जो वेलोसिटी रिवर की है। सिमिलरली पन्नी उठा लूं, निकाल ली पॉलिथीन मैंने। अब सिमिलरली ये जो फ्रॉग बैठा है जिस पत्ते पर, उसकी भी वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी? रिवर के बराबर हो जाएगी। अब बात क्या है, आप अभी तक जो ऑब्जर्व कर रहे थे, इस गुड्डू भैया की नजर से ऑब्जर्व कर रहे थे, है ना, ये जो बबलू बैठा है इसकी नजर से आप ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन अब बबलू ने बोला कि मैं नहीं ऑब्जर्व करूंगा, बस इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। अब आप जाओ फ्रॉग के पास, क्योंकि अब आपको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर देखनी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो आपको रिवर पर जाकर बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो आप गए, आप जाकर इस पर बैठ गए। अब आपने यहां से क्या ऑब्जर्व किया? आपने देखा कि आपके बाजू से एक स्विमर ऐसे तैरता हुआ जा रहा है, ऐसे तैरता हुआ, हाई किया आपको, और ऐसे तैरते हुए आगे जा रहा है, और आप बढ़िया बैठे हुए हो क्या, फ्रॉग बन के। आपने देखा अच्छा स्विमर निकल गया आपके बाजू से। लेकिन एक बात याद करो, जब हम रिलेटिव वेलोसिटी के कांसेप्ट्स पढ़ रहे थे, यार पुराने लेक्चर जरूर देख लेना, नहीं तो सब हवा में एकदम धुआं धुआं हो जाएगा, कुछ दिखेगा नहीं, सिर्फ धुआं धुआं दिखेगा और कुछ दिखाई नहीं देगा कंसेप्ट में। इसलिए पुराने लेक्चर रिलेटिव वेलोसिटी के जरूर देख लेना, जो हमने मंडी के लिए पढ़े थे। चलिए ध्यान से सुनिएगा। तो जब आप ग्राउंड से उठकर इस फ्रॉग के पास आ गए, तो क्या आप ग्राउंड के फ्रेम से उठकर, क्या आप ग्राउंड के फ्रेम से उठकर मूविंग फ्रेम में चले गए? क्या आप ग्राउंड के फ्रेम से उठकर मूविंग फ्रेम में चले गए? क्योंकि आपका जो फ्रॉग है वो तो मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से? जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ रिवर का ये मतलब नहीं है कि रिवर आज यहां पर है, कल वहां पर है, परसों मतलब आज जबलपुर में है, कल भोपाल पहुंच गई, परसों नेपाल पहुंच गई, ऐसा नहीं है। रिवर की फ्लो करने की वेलोसिटी है वी आर। ठीक है, तो वही वेलोसिटी है हमारे इस फ्रॉग की भी। तो आपने क्या किया, पहले ग्राउंड से ऑब्जर्व किया, और ग्राउंड से ऑब्जर्व करने के बाद ये लिख दिया। लेकिन अब आप ग्राउंड से उठ के कहां चले गए हो, फ्रॉग के पास चले गए हो, तो अब आप मूविंग फ्रेम में आ गए। ग्राउंड फ्रेम से उठ के आप मूविंग फ्रेम में आ गए। याद करो, जब आप ग्राउंड फ्रेम से मूविंग फ्रेम में जाते हो, और मूविंग फ्रेम में अब आप क्या, कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो? आप फ्रॉग की नजर से ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ऑब्जर्वर कौन बन गया? फ्रॉग बन गया। ऑब्जर्वर कौन बन गया? फ्रॉग बन गया। और एक बात याद करो, ऑब्जर्वर हमेशा किस पर अज्यूम किया जाता है? ऑब्जर्वर इज ऑलवेज assumed to be at rest, assumed to be at rest, to be at rest। याद है ये बात, मैंने आपको बताई थी। जब भी आप कहीं से ऑब्जर्व करते हो, चाहे आप ग्राउंड से ऑब्जर्व करो, ग्राउंड से ऑब्जर्व करोगे तो आप रेस्ट पर हो ही, लेकिन अगर आप मूविंग फ्रेम में जाके ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपके मूविंग फ्रेम को आपको रेस्ट पर लाना पड़ेगा। ये बात पक्की है कि नहीं है? बिल्कुल पक्की है। और रेस्ट पर लाने के लिए हम क्या करते थे? याद करो, रेस्ट पर लाने के लिए आप क्या करते थे? अगर इस फ्रॉग के पास इस डायरेक्शन में वीआर वेलोसिटी है और इसको रेस्ट पर लाना है, क्योंकि अब आपका ये ऑब्जर्वर बन गया है, तो आप क्या करते हो? इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक वीआर वेलोसिटी उल्टी करके ऐड कर देते हो। इसकी अपोजिट डायरेक्शन में वीआर आपने ऐड कर दिया, तो वीआर इधर, वीआर इधर, रेस्ट पर आ गया। ये क्या ये अब रेस्ट पर है? अब ये रेस्ट पर है। हाँ सर, अब ये रेस्ट पर आ गया है, तो हम मान सकते हैं कि ये ऑब्जर्वर है। बट आपने जो वीआर यहां पर उल्टी डायरेक्शन में ऐड किया है, ये सिर्फ फ्रॉग में क्यों किया भाई? आपको तो सिस्टम को वैसे का वैसा रखना है ना, डिस्टर्ब थोड़ी ना करना है। तो आप क्या करोगे? स्विमर में भी, स्विमर की वेलोसिटी में भी अपोजिट डायरेक्शन में एक वीआर वेलोसिटी क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। स्विमर की वेलोसिटी में भी आप अपोजिट डायरेक्शन में वीआर वेलोसिटी ऐड कर दोगे। क्यों? क्योंकि आप ग्राउंड के फ्रेम से उठकर कहां गए हो? फ्रॉग के फ्रेम में गए हो, और फ्रॉग के फ्रेम की वेलोसिटी कितनी है? वीआर है, तो इसी की वेलोसिटी आप उल्टी करके ऐड कर देते हो। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले समझाया है, अभी मैंने उनके लिए रिवाइज कर दिया जो शायद थोड़ा सा भूल गए होंगे। आपको बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। चलिए, तो अब आपको दिख रहा है क्या? अब आपको दिख रहा है क्या? सुनना मेरी बात। अगर आपको वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू रिवर निकालना है, तो आप जानते हो आपको चाहिए वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या आपके पास वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है? हाँ है सर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर प्लस वेलोसिटी ऑफ स्विमर
प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। हाँ सर ये जो है ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है कि नहीं है। तो यहां पर आपने क्या लिख दिया, VR लिख दिया। तो इस VR से ये VR कट जाएगा, इस VR से ये VR कट जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू VS। सर ये क्या हो गया, सर ये क्या हो गया, velocity of swimmer with respect to river is nothing but it is equal to velocity of swimmer in still water। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि velocity of swimmer जो आपको दी जाती है in still water वो कभी भी velocity of swimmer with respect to ground नहीं होती। ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, velocity of swimmer with respect to ground नहीं होती, वो एक्चुअल में with respect to river ही होती है, बस उस कंडीशन पर रिवर आपकी स्टिल होती है। क्लियर बात, पक्की बात, 100%? हाँ सर। तो अब आप समझ जाना, कभी कभी आपको घुमाने के लिए दिया जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो आप समझ जाना आपको और कुछ नहीं दे रहा, आपको वेलोसिटी ऑफ स्विमर ही दे रहा है। यहां पर आपने जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर निकाली, ये आपने कैसे निकाली, आप जमीन से उठकर किसके फ्रेम में चले गए, रिवर के फ्रेम में चले गए। अब देखो ये मत कंफ्यूजन में लाना कि सर फ्रॉग का फ्रेम और रिवर का फ्रेम अलग है क्या, नहीं भैया, फ्रॉग जाके रिवर में ही बैठा ना, फ्रॉग की अपनी कोई वेलोसिटी थोड़ी ना है, फ्रॉग के पास जो VR वेलोसिटी है वो कुछ नहीं है, वो रिवर की ही वेलोसिटी है। क्लियर, आई मेरी बात समझ में। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर आप रिवर के फ्रेम में जाकर देख रहे हो, जो और कुछ नहीं होता, वेलोसिटी ऑफ स्विमर के बराबर ही होता है। यार खुद सोचो, प्रैक्टिकली सोचो कि तुम VR वेलोसिटी से चल रहे हो, मतलब तुम फ्रॉग हो ना, तुम मेंढक हो, तुम VR वेलोसिटी से चल रहे हो, तुम्हारे बाजू वाला जो स्विमर है, मान लो तुम्हारी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, चलो अपन वैल्यू लेकर बात करते हैं। मान लो तुम फ्रॉग हो, मेंढक हो, तुम्हारी 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, ठीक है ना। जो तुम्हारे बाजू में स्विमर है उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन तुमको किससे दिखेगा वो, जब वो तुम्हारे बाजू से 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तुम 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो, तो 20 माइनस 10 कितना बचेगा, 10 ही तो बचेगा ना। अरे हाँ कि ना, और 10 कितना है, 10 क्या है, 10 ही तो रिवर की वेलोसिटी थी, ठीक है ना। तो स्विमर की जो वेलोसिटी है उसमें आपने रिवर की वेलोसिटी तो ऐड की, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालने के लिए, फिर आपने उसमें से क्या माइनस कर दिया, वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस कर दिया, क्योंकि आप किसके फ्रेम में चले गए, रिवर के फ्रेम में चले गए। तो जब आप रिवर के फ्रेम में चले गए तो आपको सिर्फ स्विमर अपनी वेलोसिटी से तैरता हुआ दिखाई देगा, जो उसकी वेलोसिटी है स्टिल वाटर में। क्या बात आपको समझ में आई, पक्की बात है, 100% क्लियर। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको एक स्लाइड में बता दी है, ये स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या बताऊं, प्लीज इसको नोट डाउन करो, और उसके बाद हम फिर से थोड़ी सी और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर की बात करेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। चलिए आइए कर दूं इसको क्लियर, कर दिया मैंने इसको क्लियर। नहीं यार फ्रॉग तो चाहिए ना यार, फ्रॉग वॉक तो चाहिए मुझे। चलिए, नहीं यार फ्रॉग का भी मैं क्या करूंगा, समझा तो दिया ही है मैंने आपको। चलिए, तो कुल मिलाकर 100 बात की एक बात यह है कि जब आप वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर निकाल रहे हो, तो इट इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन द फ्रेम ऑफ रिवर, इन द फ्रेम ऑफ फ्लोइंग रिवर लिख दूं, फ्लोइंग रिवर, मूविंग रिवर नहीं, फ्लोइंग रिवर, अरे रिवर फ्लो कर रही है, फ्रेम ऑफ फ्लोइंग रिवर, फ्लोइंग रिवर, ठीक है ना। और जब when frame of river is considered, frame of river is considered, जब आप रिवर का फ्रेम कंसिडर कर रहे हो, when the frame of river is considered, river is assumed to be at rest, river is assumed to be at rest, to be at rest, सिंपल सी बात है ना। आप कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए दिमाग में कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर अगर देता है तो आप उसको वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल रिवर भी बोल सकते हो, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू फ्लोइंग रिवर इज नथिंग बट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल रिवर, ठीक। ये कंफ्यूजन होता है, इस छोटे से कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैंने ये सारी चीजें आपको बताई है। कभी कभी अंग्रेजी में आपको ये दे दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे मेरे को वेलोसिटी ऑफ स्विमर तो दी ही नहीं है स्टिल वाटर में। आप इससे क्रैक करना कि अच्छा ये तो इसके बराबर होता है, तो मुझे एक्चुअल में वो ये बताना चाह रहा है, ठीक है, क्लियर है 100%। चलो भाई
अब मेरे ख्याल से आपको अगली स्लाइड में क्या मिल जाना चाहिए भाई, पानी दिख जाना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, आ जाओ भाई। आ गया पानी, आ गया पानी, आ गया पानी, आ गया। चलिए भाई, अब हमको समझना है टाइम रिक्वायर्ड इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। मतलब अगर आप कभी मोशन करो, आप अपस्ट्रीम जाओ चाहे डाउनस्ट्रीम जाओ, 2 पॉइंट के बीच में, तो आपको कितना टाइम लगेगा। अभी हम 1D की बातें कर रहे हैं भाई, है ना। अभी हम 2D में नहीं आए हैं, ये आपको मैं बार बार याद दिला रहा हूं कि अभी हम 1D की बात कर रहे हैं। पतला पेन क्यों चल गया भाई, मैंने बोला तुमको कि तुम चलो, लेकिन चल गए हो तो कोई बात नहीं, मिटा दूंगा मैं तुमको। अभी हम 1D की बातें कर रहे हैं भाई, 2D की भी करेंगे, 2D की भी करेंगे, लेकिन थोड़ा 1D तो क्लियर कर दूं आपको। क्या मतलब है 1D का? 1D का मतलब है अभी हम जो मोशन कर रहे हैं वो या तो ऐसा मोशन होगा या तो ऐसा मोशन होगा। 2D में मोशन कैसा हो जाएगा आपको पता है, आपको रिवर को क्रॉस करना पड़ेगा। रिवर को क्रॉस करना पड़ेगा तो आप कहीं ऐसा मोशन दिखाओगे, कभी ऐसा मोशन दिखाओगे, कभी ऐसा मोशन दिखाओगे। तो जब आप ऐसे मोशन करने लगोगे ना, रिवर को क्रॉस करने लगोगे ना, तो 2D मोशन हो जाएगा। रिवर इस साइड बहेगी और आपको इस साइड ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो 2D बन जाएगा। अभी हम 2D की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ 1D की बात कर रहे हैं। पहले तो पानी आ गया, मुझे उस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। आ जाइए कुछ बातें करते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं एक पॉइंट है आपका पॉइंट ए और एक पॉइंट है आपका पॉइंट बी। पहले तो मुझे ये बताइए, ये पॉइंट आपको पीले कलर के दिख रहे हैं कि नहीं? क्यों भैया, भैया बताएंगे, दिख रहा है पीला कलर आपको? चलिए, तो आपको भी दिख रहा होगा। तो ये जो पीला कलर है ना, ये 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है भाई डी, ठीक है। अच्छा, अब एक बात ये है, अगर आपको ये कलर नहीं दिख रहा तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कलर को थोड़ा सा चेंज ही कर देता हूं यार, कौन इतना लोड ले जीवन में। ये तो दिखेगा, अगर ये नहीं दिखा तो मेरा नाम बदल देना। चलो, ये 2 पॉइंट है भाई, इनके बीच का डिस्टेंस है डी। अब एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है? एक बार आपको नहीं, एक बार स्विमर को, ये आपका स्विमर है, इस स्विमर को जाना है कैसा? इस स्विमर को जाना है ऐसा, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। आपकी जो रिवर है वो बह रही है इस डायरेक्शन में वी आर वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से भाई? वी आर वेलोसिटी से बह रही है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी है। अब ये जो आपका स्विमर है, ये आपका जो स्विमर है, इसकी वेलोसिटी क्या है भाई? वी एस है। अब आप समझ गए ना वी एस क्या है? समझ गए ना वी एस क्या है? ठीक है, मुझे ये बताओ कि इस स्विमर को इस डायरेक्शन में जब मैं लेकर जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि अपस्ट्रीम जा रहा है कि डाउनस्ट्रीम जा रहा है? आप बोलोगे क्योंकि रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और स्विमर को भी इसी डायरेक्शन में जाना है, तो इट इज अ केस ऑफ डाउनस्ट्रीम। इट इज अ केस ऑफ डाउनस्ट्रीम, ठीक। अच्छा, अब मैं आपसे बोल रहा हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं? मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि स्विमर को ना मन कर गया यहां पहुंचने के बाद, स्विमर का मन कर गया कि जहां मैं आ गया हूं ना वो जगह मुझे पसंद नहीं आई है, दुखी हो गया वो। तो उसने बोला अब मुझे वापस जाना है कहां? मुझे वापस जाना है कहां? अपनी इनिशियल पोजीशन पर, ए पर, यानी कि अब मुझे बी से जाना है ए की तरफ। क्लियर? जैसे आप कभी कभी बचपन में लुका छुपी खेलते थे ना, लुका छुपी में आप कहीं छुप गए, ऐसे आप छुपे हुए हो, ठीक है, आपको बीच में ऐसा लगता था कि यार जहां मैं छुपा हुआ हूं ना वो जगह सही नहीं है, तो आप क्या करते थे? भागते थे उस जगह से और वापस उसी जगह में चले आते थे जहां से आप पहले आए हो। वैसे ही स्विमर को भी लगा, स्विमर यहां से गया तैरते हुए बी पॉइंट तक, बी पॉइंट पर पहुंच के वो उदास हो गया, उसने बोला मजा नहीं आ रहा है, वापस ए की तरफ चलेंगे। तो अब मुझे बताओ कि जब ये बी से ए की तरफ जाने लगेगा तो ये अपस्ट्रीम जा रहा है कि डाउनस्ट्रीम? तो आप बोलोगे सर ऑब्वियस सी बात है, एक ही ऑप्शन बचा है अब, और वो है डाउनस्ट्रीम का। तो अब सर वो जाएगा अपस्ट्रीम, है ना, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ रिवर। जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो ये अपस्ट्रीम हो गया, ये डाउनस्ट्रीम हो गया। क्लियर? मेरा सवाल आपसे ये है कुल मिलाकर कि मुझे बताओ टाइम ए से बी जाने में कितना लगा होगा और टाइम बी से ए आने में कितना लगा होगा। इस टाइम को आप डाउनस्ट्रीम वाला टाइम भी बोल सकते हो और उस टाइम को आप अपस्ट्रीम वाला टाइम भी बोल सकते हो। दिस इज डाउनस्ट्रीम वाला टाइम, दिस इज अपस्ट्रीम वाला टाइम। बहुत आसान सा सवाल नहीं पूछ लिया मैंने आपसे। देखो मैं बता रहा हूं, ये सारी चीजें आप समझ लो, कल के दिन आप बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिवर रोड प्रॉब्लम एक टॉपिक होता है एप्टीट्यूड का। अगर वो आज आपने पढ़ लिया, आज स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आपको वहां कोई दिक्कत नहीं आने वाली, मैं बता रहा हूं, कसम से इस बात को समझो, ठीक है। चलिए, तो हम पहले देखते हैं डाउनस्ट्रीम वाला टाइम, टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम ए टू बी। जब आप टाइम रिक्वायर्ड बाय स्विमर फ्रॉम ए टू बी, चलिए बात करते हैं।
कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, d डिस्टेंस ट्रैवल करना है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, d डिस्टेंस ट्रैवल करना है। स्पीड कितनी होगी, कितनी स्पीड से करना है सर, डिस्टेंस d है, स्पीड मैं आपको बता देता हूं डाउनस्ट्रीम में होती है सर vs प्लस vr, है ना। जितना एफर्ट आपका स्विमर लगा रहा है उस एफर्ट में आपका रिवर का एफर्ट क्या हो जाता है, एड अप हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ स्विमर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक। दिस इज टाइम टेकन बाय स्विमर जब वो ए से बी जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड हम देख लेते हैं, जब आपका स्विमर बी से ए आएगा, जब आपका स्विमर बी से ए आएगा तो उसको डिस्टेंस तो सेम ट्रैवल करनी है डी, ठीक है ना, बट वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी सर अपस्ट्रीम के केस में हो जाएगी, अपस्ट्रीम के केस में हो जाएगी सर vs माइनस वी आर, ऑब्वियस सी बात है, vs माइनस वी आर। मुझे ये बताओ ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, ये जो वेलोसिटी है सर, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए तो मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ vs माइनस वी आर। अब मुझे बताओ कौन सा टाइम ज्यादा है, कौन सा टाइम ज्यादा है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कौन सा टाइम ज्यादा है। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था, तो अब आप इजीली बोल सकते हो कि सर जो टी ए बी है वो कम है एज कंपेयर टू टी बी ए। ऑब्वियस सी बात है, आपको दुनिया से लड़ना है, जब आप दुनिया से लड़ते हो, सोसाइटी से लड़ते हो और कुछ नया करना चाहते हो तो आपको उस नया करने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे एलन मस्क को देखो भाई, कितनी अलग थिंकिंग वाला आदमी था। वो आदमी 2008 का रिसेशन झेल गया जब उसका बिजनेस एकदम नया नया था, और इस बार के रिसेशन में, मतलब इस बार जब मार्केट डाउन हुआ तो वो टॉप पर आ गया। हाँ, कितने सालों की मेहनत के बाद एक साल 2020 में ही वो किस्मत आ गया, अब तो टॉप 10 में क्या आ गया, अब तो रिचेस्ट हो गया वो। समझ रहे हो कि नहीं, कितनी शानदार बात है। तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप लड़ोगे दुनिया से, जब आप रिवर के फ्लो के अगेंस्ट जाओगे, दुनिया से लड़ोगे, तो आपको टाइम ज्यादा लगने वाला है यार, टाइम ज्यादा लगने वाला है। लेकिन जब आप रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो है, गो विद द फ्लो करोगे, क्या करोगे भाई, दिस इज व्हाट, दिस इज गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। जब आप गो विद द फ्लो करोगे तो आपको टाइम क्या करेगा, टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। बात पक्की है। अच्छा, टोटल टाइम कितना लगा जर्नी में, अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड द टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम आपसे कोई पूछ ले, टोटल टाइम t इज इक्वल टू टी ए बी प्लस टी बी ए। टी ए बी कितना है, टी ए बी है d अपॉन वी आर, वी एस प्लस वी आर। और अगर आपसे पूछूं मैं टी बी ए कितना है, तो आप बोलोगे d अपॉन वी एस माइनस वी आर, सिंपल है ना। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नीचे आएगा वी एस प्लस वी आर इंटू वी एस माइनस वी आर, एलसीएम में ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा डी इंटू वी एस माइनस वी आर प्लस डी इंटू वी एस प्लस वी आर। यही आने वाला है क्या, हाँ बिल्कुल सही कहा सर आपने, ठीक है ना। इसको आप क्या बोल दोगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, वी एस का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। चलिए इसको मैं आगे लिखता हूं, आप तब तक ये नोट डाउन करिए, फिर मैं इस जगह को मिटा दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं, उसको मिटा देता हूं भाई। लिख लिया होगा तुमने, चलो बहुत शानदार, आ जाइए। अब उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर आप करोगे तो आपके पास जो टोटल टाइम है वो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डी वी एस, डी वी आर कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, वी एस का स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। यार इसको याद रखना चाहो तो याद कर लो, नहीं याद रखना हो तो आपको मेथड तो पता ही है, मेथड तो पता ही है। अपस्ट्रीम में होगा तो क्या होगा, डाउनस्ट्रीम में होगा तो क्या होगा। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो 1D में पढ़ा है, याद रखना। 2D में अभी एंटर हम नहीं किए हैं, लेकिन हाँ ये नॉलेज होना, अगर मैं आपको ये नहीं भी बताता तो भी आपको 2D बन जाता, 2D में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन काम है बताना, तो हम पढ़ेंगे पहले 1D फिर 2D में जाएंगे ना, क्यों नहीं पढ़ेंगे 1D। चलिए भाई, तो ये हो गया हमारा 1D यहां पर ओवर, 1D इज ओवर। ठीक, यहां तक हमने बात कर ली भाई। अब हमको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे उस चीज को। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एनालिसिस को, कि अब अगर हम रिलेटिव मोशन इन 2D में रिवर स्विमर प्रॉब्लम करते हैं, रिवर स्विमर प्रॉब्लम करते हैं, तो हम उसमें एनालिसिस क्या करें, मतलब क्या क्वेश्चन बन सकते हैं,
किस तरीके से हम पढ़ेंगे उन क्वेश्चंस को, मतलब एनालिसिस करके कंसेप्ट को हम इस तरीके से देखेंगे कि क्वेश्चन आपसे सीधे ऐसे बने। समझ रहे हो ना? कभी कभी आप चीजों को ऐसे पढ़ते हो कि आप सब पढ़ लेते हो, और उस सब पढ़ने में से काम की चीज 3 ही होती है। तो मैं वही बता रहा हूं कि आप रिलेटिव मोशन इन 2D जब आप पढ़ोगे और उसमें जब रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम पढ़ोगे तो उसमें एनालिसिस करने के लिए 3 चीजें हैं। हम उन 3 चीजों को ही सीधे पढ़ लेंगे तो आपसे क्वेश्चन धड़ाधड़ बनने लग जाएंगे, ठीक है। बट वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम थोड़ा सा 1D को जाने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बात करते हैं रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम इन 2D की। चलिए, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।